Hello students, welcome to our new class. Today we will discuss our next poem, An Epitaph, written by Walter de la Mare. It is a very short poem and the meaning of epitaph is a stone erected at the site where some dead person has been buried and something has been written on that stone. कि कोई मृत व्यक्ति अगर कहीं दफनाया गया है और वहां पर एक चट्टान पत्थर गाड़ करके और उस पर कुछ लिखा जाता है उस व्यक्ति के बारे में, दैट इज कॉल्ड एपिटैफ। तो पोएम के टाइटल से ही क्लियर है कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है और वो व्यक्ति मृत है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द पोएम इज अबाउट अ वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमन। लेकिन उसके पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा जान लें। वाल्टर डी ला मेयर 20th सेंचुरी के एक जाने माने पोएट थे। His life span extends from 1873 to 1956, but his most fertile years were in the beginning of the 20th century, 1900 के बाद. And he was also included in the famous poem of the time, famous group of the poets of the time, Georgian poets. किंग जॉर्ज के टाइम में जो ग्रुप बना था पोएट्स का, तो वो जॉर्जियन पोएट्स कहे जाते थे। दे वर नोन फॉर देयर इंटरेस्ट इन द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट इन नेचर। प्रकृति में जैसे था रोमांटिक पोएट्स का इंटरेस्ट, हम लोग पहले जान चुके हैं उसके बारे में, तो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते थे ये लोग। But they lacked that intensity, that depth of the romantic poets. Walter de la Mare particularly, apart from that group, he was especially known for his interest in the world of children and the world of dreams. उनका poem जो है वो उसके अराउंड रहता था, लेकिन उसमें भी एक मेलंकलिक नोट मिल जाता था। और वो चीज यहाँ पे, ये चिल्ड्रन पोएम नहीं है, लेकिन इन्होंने एक महिला के बारे में बताने की कोशिश की है। और जो ओवरऑल थीम है पोएम का वो है कि बाहरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं होता, वो टेम्पोरल चीज है, वो खत्म हो जाती है। असली जो आपके अंदर के गुण हैं वही आपको यादगार बनाते हैं, उसी के लिए आप याद किए जा सकते हैं। बाहरी रूप से आप कितने भी सुंदर हो तो मायने नहीं रखता है। तो पोएम को पढ़िए, छोटा सा पोएम है, वीडियो भी बहुत लंबा नहीं बनेगा। पोएम 8 लाइन का है, लेकिन ये 8 लाइन में फर्स्ट 4 लाइन्स जो हैं वो उस महिला के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए ऑब्वियसली एपिटैफ है। और 4 लाइन के बाद अचानक से ट्रांजिट कर जाता है दूसरे में। पोएट थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हो जाता है और उदास हो जाता है कि कितना भी सुंदरता हो ज्यादा वो अंततः खत्म हो ही जाना है। ब्यूटी पासेस, इट वैनिशेस, हाउएवर रेयर इट बी। यहीं पे पोएट उस स्पेकुलेशन में चले जाते हैं, रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं कि सुंदरता का मतलब क्या है, बाहरी सुंदरता का मतलब क्या है जब वो खत्म ही हो जाना है। तो इसका मतलब है कि वो उसमें इम्प्लिसिट है कि आपके अंदर के गुणों के लिए ही आपको जाना जा सकता है, बाहरी सुंदरता तो आनी जानी है। तो शुरुआत करते हैं पोएम का। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आप यहाँ पे नोट करिए कि ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट इज ए सुपरलेटिव एंड इट इज प्रिसीडेड बाय ए। नॉर्मली यहाँ पे द आना चाहिए, लेकिन ए मोस्ट का यूज कर लिया जाता है। यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एक तरीके से वेरी ब्यूटीफुल लेडी का मीनिंग दे रहा है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर फिर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यूज किया गया और यहाँ पर द यूज किया गया है। तो फर्स्ट लाइन में मोस्ट के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल और थर्ड लाइन में मोस्ट के पहले डेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे इसकी सुंदरता को इंटेंसिफाई करने के लिए एक डिवाइस, लिंग्विस्टिक डिवाइस उन्होंने यूज किया है, ग्रामेटिकल डिवाइस यूज किया है। बहुत सुंदर थी और शायद सबसे ज्यादा सुंदर थी
दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि पश्चिम के देशों में कभी भी हुई हो तो उसमें सबसे ज्यादा सुंदर महिला थी वो। ये 4 लाइन, फर्स्ट 4 लाइन है, जिसमें सिंपली पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि एक खूबसूरत महिला यहाँ लेटी हुई है, मतलब उसको दफनाया गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी, वो बहुत इधर उधर विचरण करते रहती थी। मीन्स देयर वॉज नो कमिटमेंट इन हर। आप ये कह सकते हैं कि उस महिला में बहुत सुंदर थी वो, और उस तरीके से उच्छृंखलता भी थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज शी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि इस पश्चिम के देश में कभी भी हुई हो। लेकिन इन 4 लाइन के बारे में, ये ऊपर 4 लाइन का आप मीनिंग समझ गए। अब इस 4 लाइन के बाद अचानक देखिए कि कैसे चेंज हो जाता है। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, अचानक से पोएट जो हैं ये रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि सुंदरता गुजर जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पासेस, वो समाप्त हो जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, वो कितनी भी दुर्लभ हो सुंदरता, कितनी भी दुर्लभ हो, वो समाप्त हो जाती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, और जब मैं नहीं रहूंगा तो कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस महिला को जो वहां पर लेटी हुई, जिसके बारे में एपिटाफ है, तो उसको कौन याद करेगा। पोएट इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट दैट वुमन, दैट नोबडी इज गोइंग टू रिमेम्बर हर, बिकॉज poet must have been somehow related to that woman, or associated with that woman. That's why he is remembering her. But he knows that her beauty was of no benefit to the world, and that's why people are not going to remember her after the death of the poet himself, narrator poet himself. यहाँ पर क्लियर है थीम कि एक महिला है जो बहुत सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता का बाकी सोसाइटी में कोई योगदान नहीं है, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है सोसाइटी के प्रति। वो इधर उधर घूम करके, लोगों के साथ समय बिता करके अपना टाइम, अपना लाइफ सी हैज वेस्टेड। एक तरीके से पोएट यहाँ पर ये सेंस देना चाहते हैं कि सी हैज वेस्टेड हर ब्यूटी बाय स्पेंडिंग हर लाइफ विदाउट एनी कमिटमेंट, सिंसियर वर्क। और इसीलिए वो बाद में 4 लाइन के बाद ये सेंस आता है कि ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी सुंदरता जो है वो समाप्त हो जाती है, नश्वर है। तो सुंदरता, कौन सी सुंदरता, यहाँ पर ब्यूटी जैसे ही बात कर रहे हैं और उसके वैनिश होने की बात कर रहे हैं, तो सुंदरता को 2 लेवल में पोएट यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। एक सुंदरता जो बाहरी सुंदरता है, जो आप ऊपर से देखते हैं, और एक जो अंदर की सुंदरता है। तो बाहरी सुंदरता नश्वर है, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है, जो आपके गुण है, जो आपके मेरिट्स हैं, उसके लिए आप जाने जा सकते हैं। यहाँ पर ये इम्प्लिसिट है, क्लियरली इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, बट इट इज इम्प्लिसिट इन द पोएम। सो ये छोटा सा पोएम आपको एक जो वर्ल्ड का पैराडॉक्स है कि जब तक लोग जीवित रहता है तो उसके सुंदरता पर, बाहरी सुंदरता पर लोग अपना इंटरेस्ट शो करता है, लेकिन इस चीज से अनअवेयर होता है। अवेयर होते हुए भी वो इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करता कि ये सुंदरता एक दिन समाप्त हो जानी है, और उसके बाद जिस दिन ये खत्म हो जाएगा कोई भी याद नहीं रखेगा। आदमी आपको याद रखेगा सिर्फ आपके गुणों की वजह से। तो यही सेंस दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ और डेप्थ में नहीं है। और सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पोएम। और इसका स्ट्रक्चर भी वैसा कुछ नहीं है, सिंपली 7 लाइन 8 लाइन में समेट दिए हैं। तो एंजॉय करिए वीडियोस को, और आगे जो भी प्रॉब्लम हो हमको कमेंट बॉक्स में आप बात करते रहिए, ताकि हम आपकी समस्याओं को उसका सॉल्यूशन